दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं इस समय हरियाणा में हूं और हरियाणा में आज एक ऐसे हॉस्पिटल में आया हूं जिसने पूरा सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। इस सोलर सिस्टम को लगे हुए 2 साल हुए हैं, लेकिन 2 साल में इन्होंने ग्रिड से बिल्कुल भी बिजली का यूज नहीं किया है, जबकि ग्रिड के द्वारा ये बिजली को बेच रहे हैं। यहाँ पर हरियाणा में सिस्टम है कि नेट मीटरिंग के थ्रू बिजली को बेचा जा सकता है, तो इस प्लांट के थ्रू ये बिजली को वापस बेच भी रहे हैं और अपने पूरे हॉस्पिटल का जो जितना भी यहाँ पर लोड है, चाहे वो मशीनें हो, चाहे मशीनों के अलावा और भी बहुत सारी जो यहाँ पर ज़रूरतें हैं, पंखा हो, कूलर हो, एसी हो, सभी को इसी सोलर से चला रहे हैं। तो इसमें क्या खास बात है, कितने किलोवाट का ये लगाया गया है और इनके पास एक ये सोलर का जो सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा एक बार छत पर दिखाएं। ये जो पूरी सोलर प्लेट्स लगी है, पूरी सोलर की जो छत लगी हुई है, ये सोलर की छत ये वाटर प्रूफ है, इसमें एक बूंद भी पानी नीचे नहीं टपक सकता है। तो दोस्तों पूरा सिस्टम कैसे लगा है, कितने रुपए में ये लग सकता है, कहाँ से ये लग सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में दी जाएगी और मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरे साथ सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे जो दर्शक हैं इन्हें एक बार बताइए कि किस तरह से ये पूरा सिस्टम लगा है, कितने किलोवाट की बैटरी है, इन्वर्टर कैसे हैं और ये जो सोलर पैनल हैं कितने यहाँ पर लगे हुए हैं और क्या क्या लोड यहाँ पर उठा रहे हैं। जी देखिए, ये सिस्टम एक हाइब्रिड सिस्टम है। तो हाइब्रिड सिस्टम का क्या होता है कि ऑन ग्रिड का भी काम करता है और ऑफ ग्रिड का भी काम करता है। तो अभी यहाँ पर ये बिजली को बेच भी रहा है और जब बिजली नहीं होती है तब भी हॉस्पिटल पूरा का पूरा रन करता रहता है। तो आज तक इस हॉस्पिटल का ये सिस्टम लगने के बाद बिजली का बिल नहीं आया है और दूसरा आज तक जनरेटर का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। अभी भी अगर मैं देख पा रहा हूं तो बिजली यहाँ पर फिलहाल नहीं है। अब देख पा रहे होंगे बिजली यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ऑफ ग्रिड लिखा रहा है और ये पूरे का पूरा सिस्टम अभी ऑफ ग्रिड रन कर रहा है। अब अगर मैं इनकी कैपेसिटी की बात करूं तो ये जो हर एक इन्वर्टर है वो 12 किलोवाट का है, तो टोटल हो गया ये 24 किलोवाट। और अगर आप नीचे की तरफ देखें तो ये सिस्टम 2 साल पुराना है। उस टाइम सेलक्रोनिक की ये पावर वॉल आया करती थी जी। और ये 6000 लाइफ साइकिल और 10 साल की वारंटी के अंदर हैं। और इसके भी अगर मैं अभी लाइफ साइकिल आपके सामने अगर चेक करूं तो सिर्फ 23 लाइफ साइकिल ही अभी तक हुए हैं। 2300 या 1000? 23 ओनली, कुल 23 लाइफ साइकिल। जी हाँ, 23 लाइफ साइकिल ही 2 साल के अंदर हुए हैं। मैं आपको अभी स्क्रीन पर ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 साल में 23 ही यूज हुए हैं कुल? क्योंकि एक तो यहाँ पर 2 बैटरी लगी हुई है, क्योंकि आधा इसके और आधे इसके। दूसरा यहाँ पर बिजली का इतना कोई ज्यादा कट नहीं है, बिजली आपकी 1 घंटा या 2 घंटे के लिए ही मैक्सिमम जाती है। तो देखिए ये 6000 लाइफ साइकिल के साथ है, जैसा कि हम बोलते हैं कि 60 ईयर इसकी लाइफ है। तो यहाँ पर 2 घंटा 3 घंटा इतनी ही बिजली जाती है और उस टाइम में भी आप देख सकते हैं कि अब जैसे कि बिजली नहीं है तो सोलर आपके पास पूरा है, तो बैटरी आपकी यूज नहीं हो रही है जी। जो मोस्टली आपकी बैटरी यूज होती है वो रात के टाइम होती है, जब बिजली भी नहीं है और सोलर भी नहीं है। तो रात के टाइम जैसे 1 घंटा 2 घंटे के लिए आपकी अगर बिजली चली जाती है तो उस टाइम ही ये बैटरीज यूज होती है। तो अब अगर आप फर्श दिखाना चाहें तो पहले यहाँ लेड एसिड बैटरीज रखी हुई थी, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो फर्श है वो पीला हो चुका है तेजाब की वजह से जी। देखिए बिल्कुल गंदा हो चुका है जी। तो तब डॉक्टर साहब ने सेलक्रोनिक कंपनी को अप्रोच किया और उनको बोला कि आप ही ये प्लांट लगाएं। तो तब सेलक्रोनिक कंपनी ने इनके लोड को देखते हुए यहाँ पर 12-12 किलोवाट के 2 इन्वर्टर्स लगाए थे जो आज तक सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। और नीचे यहाँ पर हम उस टाइम लिथियम बैटरीज जो कि पावर वॉल हैं वो भी किसी कंपनी के पास नहीं थी और आज भी अगर आप देखेंगे पूरे इंडिया में तो आज भी पावर वॉल किसी भी कंपनी के पास नहीं है। अच्छा, 2 साल पहले आपने जब लगाया था 6G ये गैलेक्सी 6G लगाए थे, तो अब तो आपके पास 7G भी आ चुका है। जी हाँ, अब 7G टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन उस टाइम 6G टेक्नोलॉजी आती थी। ये टेक्नोलॉजी अब भी वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जो 7G है वो तो देखिए अब उससे भी एक स्टेप आगे जा चुकी है, टेक्नोलॉजी तो बढ़ती ही रहेगी जी जी। जैसे आप पावर वॉल देख चुके हैं, पहले ब्लैक कलर की पावर वॉल आती थी, अब व्हाइट कलर की पावर वॉल 2.0 आ गई है जी जी। तो टेक्नोलॉजी तो ऐसे बढ़ती ही रहेगी जी। लेकिन यहाँ पर पुराने प्लांट को दिखाने का मकसद सिर्फ यही है ताकि आपको पता चले कि ब्रांड होता है, क्वालिटी होती है और जो चीजें इतने पुराने टाइम से सक्सेसफुली रन कर रही हैं जी। जैसे कि कोई नई कंपनी आती है मार्केट में और वो बताने लगती है कि हमारा ये है, ये जी है, 7G है, 8G है। बहुत से तो हवा में तीर चलाना, झूठ बोल कर बेचते हैं अपना सामान। उस टेक्नोलॉजी को तो सेलक्रोनिक काफी साल पहले यूज करके बंद भी कर चुकी है। उसके बाद ये वाटर प्रूफ टेक्नोलॉजी आई थी जिसको बोला जाता है IP65 जी। तो ये भी IP65 है और जो हमारी बैटरी है वो IP54 है।
तो ये जैसे बाहर भी अभी लगे हुए हैं, अगर इससे भी बाहर आप इसको लगाना चाहें, बिल्कुल बारिश में भी लगाना चाहें तो भी आप इसको लगा सकते कोई हैं। असर नहीं पड़ेगा? जी नहीं, ये वाटर आपके प्रूफ होते हैं, IP65, सीधा पानी इसके ऊपर डले तो कोई भी इसको किसी भी तरीके की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ना तो इसमें करंट उतरेगा, ना ही कोई इसका जो अंदर कंपोनेंट है वो बेकार होंगे। जी हाँ, ये देखिए पूरा का पूरा सील्ड है, इसके अंदर धूल मिट्टी भी नहीं जा सकती और पानी भी नहीं जा सकता है जी। तो करंटली इनके जो लोड है, जैसे इनकी एक्सरे मशीन्स हैं और इनकी जो लेजर मशीन्स हैं और इनके पास इनके कंप्यूटर्स हैं और इनके पूरे हॉस्पिटल में एयर कंडीशंस लगे हुए हैं, तो वो पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो इनका इसी सिस्टम से चलता है। जैसे कि अब बिजली नहीं है तो देखिए पूरा हॉस्पिटल रन कर रहा है कि कोई जनरेटर की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके की जरूरत नहीं है। अगर यहीं पर आप पैसा बचाने के लिए ऑन ग्रिड सिस्टम लगा देते हैं तो वो बिजली नहीं है तो आपका पूरा ऑन ग्रिड सिस्टम इस टाइम बंद हो जाता। और अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा लेते हैं तो फिर वो बिजली आने पर बिजली नहीं बेच सकता। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हाइब्रिड सिस्टम में ही जाएं, ताकि बिजली हो तो एक्स्ट्रा बिजली आपकी बिक जाए, जिसका आप रात को इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई बिल नहीं आएगा। अगर बिजली नहीं है तब आप इसका एज अ ऑफ ग्रिड इन्वर्टर यूज कर सकते हैं, तब भी आपका जो हॉस्पिटल है वो पूरा चलता रहेगा। तो अब कंपनी के पास 50 किलोवाट के हाई वोल्टेज इन्वर्टर लॉन्च होने वाले हैं, तो वो 10 इन्वर्टर आपस में पैरेलल हो सकते हैं, यानी कि 500 किलोवाट का लोड एक ही सिस्टम से उठाया जा सकता है। और हर एक कंपनी में या फिर किसी फैक्ट्री में अलग अलग सेक्शन रहते हैं, तो आप उनको पूरा डिवाइड करके आपकी मर्जी है 1 मेगावाट का सिस्टम लगा लीजिए, 2 मेगावाट का सिस्टम लगा लीजिए, तो हम कितना भी बड़ा लोड इन हाइब्रिड इन्वर्टर्स के ऊपर उठा सकते हैं। और साथ ही कंपनी यहाँ पर अपनी न्यू बैटरी सीरीज जो कि है HV स्टैक्ड बैटरी, वो भी IP65 के अंदर आएंगी। आप उन बैटरी को भी बाहर लगा सकते हैं, पानी उनके ऊपर डाल सकते हैं, वो बैटरीज भी वाटर प्रूफ रहेंगी। तो ये टेक्नोलॉजी भी सेल्ट्रॉनिक बहुत जल्द ही लॉन्च करने वाली है। तो दोस्तों इस हॉस्पिटल के ओनर जो डॉक्टर साहब है वो भी इस समय आ चुके हैं, तो मैं डॉक्टर साहब से भी फीडबैक लेना चाहूँगा, इनका रिव्यू लेना चाहूँगा कि आखिर इन्हें लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब आपकी माफ़ी चाहेंगे, केवल आपके 10 मिनट हम यूज करेंगे। तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपने कब लगवाया और क्या जरूरत पड़ गई थी आपको लगवाने की? लगभग 2 साल के आसपास हुए हैं इसको लगवाए जी। और इससे पहले हमारा जो सिस्टम था वो ट्रांसफार्मर वाला जो बल्कि से इन्वर्टर्स होते हैं वो थे, और वो था भी लगभग 10 किलोवाट का ही, और उसका साइज इतना बड़ा था, बहुत मतलब अच्छा, बल्कि था, ज़्यादा बड़ा हो गया। और उसकी एक समस्या और थी कि उसके साथ हमको तेजाब वाली बैटरियाँ यूज़ करनी पड़ती थी। तेजाब की बैटरियों की वजह से ये आप नीचे देख रहे हैं सारा हमारा मार्बल भी खराब हो गया, ये भी बल्कि सब पीला पड़ चुका है। हाँ जी। तो ये तेजाब का ही सारा है कि मार्बल को भी उसने खराब कर दिया। और उसके अंदर ना जर्क लोड लेने की कैपेसिटी नहीं थी, जैसे अगर एसी चलाना हमको कई बार थोड़ा डिफिकल्ट लगता था। ये लगाने के बाद ना तो एसी चलाने में कोई प्रॉब्लम आती, और इसका ट्रांसफर टाइम भी 0 है, मतलब हमें पता ही नहीं चलता कब लाइट पे है, कब हमारा सोलर पे है, मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोमेटिक है सब कुछ। तो हमें मतलब मेरा कंप्यूटर जो है उस पर यूपीएस भी नहीं लगा हुआ, बिना यूपीएस के ही मेरा कंप्यूटर कभी स्विच ऑफ नहीं होता। अच्छा, बिजली का बिल कितना आ रहा है अब? लगभग जब से हमारी नेट मीटरिंग हुई है तब से कोई बिजली का बिल नहीं आया, 0 चल रहा है। एक्सेस में ही बिजली प्रोड्यूस है हमारी। तो अच्छा, आप ये बताएं, जब से आपने इन्हें लगवाया है तो इनमें कोई कमी आई है अभी तक या ना आई? नहीं, कोई मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार अगर लाइट जाती थी तो हमें कोई लगा स्टोर के दिनों में, लेकिन वो हमारा सिस्टम के अंदर जो करेक्शन थी वो करेक्शन होने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं करती। सब कुछ ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ओके है। अच्छा, अस्पताल को रन करने के लिए आपको इसके अलावा क्या जनरेटर भी यूज करना पड़ रहा है? नहीं, हमारे जो सोलर पैनल्स हैं और ये 24 किलोवाट के हमारे इन्वर्टर हैं, तो उससे हमारी सारी पूर्ति हो जाती है बिजली की। हमको किसी तरह का कोई भी जनरेटर, कोई डीजल सेट कुछ नहीं लगाना पड़ता, और कभी कोई समस्या भी नहीं है। अच्छा, बिजली बेच भी पा रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से अब जब हम रात को सारा कुछ यूज़ करते हैं फिर भी हमारा बिल नहीं आता, तो वो बिजली हमारी बिक रही है, उसी की वजह से हमारा बिल नहीं आता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये लगता है कि शायद एक्सेस में हम बिजली बना रहे होंगे, उसके हमें रेवेन्यू भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं। मतलब सरकार को बेच के बेनिफिट भी ले रहे हो। हाँ, और इस समय भी आप अगर इसको देखेंगे तो हमारी लाइट नहीं है, ये सिर्फ सोलर पैनल से ही बिजली बन रही है, और इनफैक्ट हमें बैटरी की भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ये कंप्लीट सोलर की ही एनर्जी को सिर्फ यूज कर रहा है, बगैर बैटरी की, केवल सोलर से डायरेक्टली। और हमें पता भी नहीं था कि मैं तो अब आके देखा है कि बिजली नहीं है,
मतलब इसमें जीरो ट्रांसफर टाइम है। कब बिजली पे चल रहा होगा, कब लाइट चली जाएगी, कोई भी आपको नहीं पता चलेगा। ये अच्छा डॉक्टर साहब, ये और बताएं कि बहुत सारे सोलर पैनल हमें देखे हैं कि काफी नीचे छत पर बिल्कुल मिलाकर में लगाते हैं, लेकिन आपने इतने ऊपर लगा दिए सोलर पैनल, मान लो कि जैसे एक छत, नई छत बना दी गई हो। ये एक्चुअली में एक छत ही है जी, क्योंकि इसमें वाटर प्रूफिंग करने के बाद कोई भी आपको पानी नीचे नहीं गिरेगा। ये एक छत का ही काम कर रहा है, जिससे मेरा ये हॉल की तरह एक बन गया। मैं यहाँ पे कोई भी फंक्शन कर सकता हूँ, कोई पार्टी कर सकता हूँ। मेरी छत पूरी तरह से अब यूटिलाइज हो सकती है। अगर मैं इनको नीचे लगवाता कहीं पे भी तो मेरी छत यूटिलाइज नहीं हो सकती थी और उससे मेरा छत का पूरा नुकसान। अच्छा, हमने अभी तक सुना ही था कि वाटर प्रूफ भी सोलर लगते हैं, लेकिन आज पहली बार देख रहे हैं कि वाटर प्रूफ ये सोलर पैनल से लगे हुए हैं। वाटर प्रूफ इनको ना क्या करते हैं, इनके अंदर सिलिकॉन का वो लगा के और टेपिंग कर देते हैं जी, तो उससे वो प्रॉपर एक वाटर प्रूफिंग बन जाती है। तो बिल्कुल बारिश के मौसम में बिल्कुल भी पानी नहीं आता नीचे? बिल्कुल नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शक भी इस जानकारी को समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि एक हॉस्पिटल किस तरह से सोलर पैनल्स और सेल कॉलोनी कंपनी की लिथियम बैटरीज और इन्वर्टर से रन कर रहा है। 2 साल से लगातार रन कर रहा है। किसी भी तरह की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी आवश्यकता इन्हें इसके अलावा नहीं पड़ रही है। इसके अलावा बिजली भी ये सरकार को बेच पा रही हैं और बहुत सारी बिजली की बचत भी अपने पास कर रहे हैं। हॉस्पिटल का जितना भी लोड है सभी इसी से चल रहा है। तो इस तरह के जो सिस्टम से अगर आप इन्हें लगवाना चाहते हैं तो वीडियो की स्क्रीन पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और भी अधिक जानकारी इनसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।